नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पे। तो आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे लीनियर मेजरमेंट के बारे में। पिछले टॉपिक में हम जाने थे लीनियर मेजरमेंट के टाइप्स के बारे में, और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लीनियर मेजरमेंट के टाइप्स जो होता है उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो लीनियर मेजरमेंट हम लोग किसको कहते हैं कि अर्थ पर किन्हीं दो बिंदु जो हॉरिजेंटल एक्सिस में होता है उसके मध्य बिंदु को मेजर करने की स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर मेजरमेंट कहते हैं। लीनियर मेजरमेंट में हम लोग जाने थे डायरेक्ट मेजरमेंट बाय ऑप्टिकल मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। आज हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट्स के टाइप्स जानेंगे कि टाइप्स ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट्स किसको कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट में होता है पेसिंग होता है, पैसोमीटर होता है, पेडोमीटर होता है, ओडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर होता है, चैन और टेप होता है। तो आइए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। तो पैसिंग में क्या होता है कि चल कर या बुल कर एक अनुमान लिया जाता है, जिसमें हम लोग को जैसे एक पेसिंग होता है, यहाँ से यहाँ तक के जो चल रहे हैं हम लोग चलना है, तो इसमें क्या होता है कि कितना पेस हम लोग चल के इसको हम लोग मेजर किए हैं। तो एक पेस, दो पेस, तीन पेस, चार पेस, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग चल के इसको जो है कि मेजर किए हैं। तो मेजर में इसमें पेसिंग में क्या होता है कि एक अनुमान लिया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि एक स्टेप हम लोग चले, तो इसमें क्या है 80 से 85 सेंटीमीटर एक अनुमान लिया जाता है। अब जितना भी स्टेप हम लोग चलेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे कि गुना कर देंगे। अब मान लिया जाए कि इसमें 5 स्टेप चले हैं, तो फिर क्या होगा कि 80 से हम लोग गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। ये हो गया हम लोग को पेसिंग मेथड। सेकेंड होता है हमारा पैसोमीटर। पैसोमीटर क्या होता है कि एक घड़ी के जैसा यंत्र होता है, उसको हम लोग पैर में बांध लेते हैं और बांधने के बाद में चलेंगे तो फिर जितना हम लोग को चलेगा या संख्या होता है, जितना हम लोग स्टेप चलेंगे उसमें क्या होता है डायरेक्ट अंकित हो जाता है। यह हम लोग का पैसोमीटर होता है, ठीक है। चले गए कदमों की संख्या डायरेक्ट उसमें अंकित हो जाता है, हम लोग को गिनने का जरूरत, याद करने का जरूरत नहीं रहता है। फिर होता है हमारा पेडोमीटर। पेडोमीटर क्या होता है, ये भी जो है कि पैसोमीटर का ही एक मॉडिफाई रूप है। इसमें क्या होता है कि जितना भी हम लोग दूरी चलेंगे वो डायरेक्ट दूरी को अंकित कर देता है, उसमें डायरेक्ट दूरी क्या हो जाता है, अंकित हो जाता है। तो इसमें जो है कि हम लोग को गुना भाग करने का कोई जरूरत नहीं होता है। और ये मेथड में जो है कि हम लोग को करेक्ट होता है। इसमें हम लोग को उतना मतलब जो है कि करेक्टली नहीं होता है, इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। लेकिन पेडोमीटर में क्या होता है, हम लोग को दूरी जो है कि बराबर रहता है। ओडोमीटर क्या होता है, अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे ओडोमीटर पर। ओडोमीटर क्या होता है कि व्हीकल के द्वारा चले गए पहियों की संख्या। कहने का मतलब है कि जैसे बाइक का पहिया होता है या फिर किसी चीज का पहिया है, उसमें क्या होता है कि पहियों द्वारा चली गई संख्या को इसमें अंकित करता है। जैसे क्या होता है कि एक मान लिया जाए कि ये पहिया है आपका, ये पहिया से हम लोग पहिया को घुमाएंगे। अब ये मान लिया जाए कि ये पहिया का जो रेडियस है हमारा 12 सेंटीमीटर है। पहिया का रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग हम लोग पहिया को घुमाएंगे, और घुमाने के बाद में जितना भी पहिया घूमेगा उसका वो जो है कि इसमें अंकित हो जाएगा। अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे कि इसका परिमाप, वृत्त का परिमाप निकालेंगे, और परिमाप निकालने के बाद में हम लोग को चले गई दूरी की संख्या अंकित हो निकल जाएगा। फिर होता है हमारा स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या होता है, ऑटोमोबाइल्स व्हीकल में लगा हुआ होता है। जैसे हम लोग को बाइक हो गया, कार हो गया, कार का पहिया हो गया, ये सब चीजों में क्या लगा हुआ होता है, हमारा स्पीडोमीटर लगा होता है। स्पीडोमीटर में हमारा स्पीड भी जो है कि काउंट करता है कि कितना क्या स्पीड से हम लोग चल रहे हैं या फिर बाइक हम लोग का जा रहा है। इसमें हम लोग को जितना भी हम लोग डिस्टेंस तय करेंगे उसमें डायरेक्ट अंकित हो जाता है। फिर हमारा होता है चैन और टेप। चैन और टेप जो होता है हमारा लार्ज स्केल पर इसका उपयोग किया जाता है। लीनियर मेजरमेंट में उपयोग करते हैं इसको, लार्ज स्केल में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज जाने हैं डायरेक्ट मेजरमेंट के टाइप्स जाने हैं। अगला वीडियो में हम लोग जानेंगे मेजरमेंट बाय ऑप्टिकल मींस के टाइप्स जानेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कोई भी डाउट्स है तो उसको हम कमेंट सेक्शन में बोलें, हम उसको क्लियर करेंगे। धन्यवाद।